महफिल में आए सभी को, पहचाने या अजनबी हो, सबको सुस्वागतम। टू ऑल अ हार्टी वेलकम। ओम प्रणमाम्यहम, एन्नुடைய वणक्कम। हाय हेलो आप सलाम, प्यार भरा मेरा प्रणाम। आज की ये हसीन शाम करते हैं आवाज की दुनिया के दोस्तों के नाम। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक, उनसे आप बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं। रेडियो सिलोन के सुनने वाले सभी उस महान शख्सियत से, उनकी आवाज से अच्छी तरह से परिचित हैं, और वो हैं श्री गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शशि शर्मा जी, उनके सुपुत्र गौरव शर्मा, उनकी सुपुत्री महिमा और तमाम शर्मा परिवार के सदस्य की तरफ से मैं फिर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज का ये जो दिन है गोपाल शर्मा जी के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वैसे उनकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए होंगे, कई ऐसी खुशियां उन्होंने मनाई होंगी, मगर आज की इस खुशी को वो मनाएंगे, वो बांटेंगे तो आप लोगों के साथ जो उनकी खुशी की वजह बनी, कारण बने हैं, यानी कि आवाज की दुनिया के दोस्तों के साथ। क्योंकि आज के दिन उनकी बरसों की मेहनत, बरसों की लगन, बरसों की तपस्या, बरसों की साधना जो है वो रंग ले आई है। और रंग ले आई तो भी कैसे? असंख्य छोटे छोटे काले काले अक्षरों के रूप में, जो असल में केवल अक्षर ही नहीं, शब्द नहीं या वाक्य नहीं, बल्कि उनकी भावनाएं हैं, उनके मनोविकार है, उनके मनोभाव हैं, उनके जज्बात हैं, उनकी जो अनुभूतियां हैं, जिंदगी की जो अनुभूतियां हैं, जो अनुभव हैं, जो सब उन अक्षरों के रूप में, उन शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में एक आत्मकथा का रूप लेकर श्वेत पन्नों में लिपट कर आपके सामने कुछ ही देर में लोकार्पण होगा। और वो है उनकी आत्मकथा आवाज की दुनिया के दोस्तों। जोरदार करते ध्वनि से गोपाल शर्मा जी के लिए। आत्मकथा यानी कि अपनी जीवन के बारे में जो अनुभूतियां, जो अनुभव हैं, जो तजुर्बे हैं, उनके बारे में है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं, ज़्यादा विस्तृत रूप में कुछ जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि आप उन बातों को गोपाल शर्मा जी की जुबानी सुनेंगे। मगर उससे पहले गोपाल शर्मा जी के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। उनका जन्म हुआ तो 1931 में, यानी कि वही साल जिस साल हिंदी फिल्म संगीत का भी जन्म हुआ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जन्म से लेके ही हिंदी फिल्म संगीत का उनका साथ रहा, और ये साथ आजीवन रहेगा। क्योंकि अपने जीवन में 75 साल से भी अधिक उम्र हो गई है, और अपने जीवन में उन्होंने टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या स्टेज शोज के माध्यम से उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत का ही प्रचार अपनी विशिष्ट आवाज के जरिए किया। ये सब आप जानते हैं, मगर आज उनकी पहचान बनी है तो रेडियो सिलोन के उद्घोषक की हैसियत से, यानी कि सिलोन के अनाउंसर के हैसियत से 1956 से लेकर 1967, यानी कि 24, टू बी वेरी प्रिसाइज, 24 अप्रैल 1956 से लेकर आखिरी प्रसारण जो हुआ था 24 अप्रैल 1967 के दिन, इन 12 सालों में उन्होंने कई साप्ताहिक प्रोग्राम, कई वार्षिक प्रोग्राम का निर्माण किया, आयोजन किया, और हम संगीत प्रेमियों के सामने उन्होंने पेश किया और बड़ी ही सफलता पाई। हमने उन तमाम प्रोग्रामों को बहुत ही पसंद किया, बहुत ही सराहा। चंद्रशेखर साहब कहाँ क्यों बैठे हैं? कई साप्ताहिक प्रोग्राम का निर्माण उन्होंने किया, तैयार किया, और बहुत ही सफलता के साथ उन्होंने पेश किया। कार्यक्रम जैसे कल और आज, एक और अनेक, बदलते साथी, भूले बिसरे गीत, सरगम, हंसिए हंसाइए, पसंद अपनी अपनी, अपना अपना, इस तरह के कई साप्ताहिक कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सामने पेश किया। विशेष अवसरों पर जैसे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर या स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर, हमारे जितने त्योहार हैं, साल भर में जितने त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, विजयदशमी, न्यू ईयर, सभी त्योहारों पर, नए साल, सभी त्योहारों के अवसर पर उन्होंने जो विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, वो भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारे सामने पेश किया। और 12 सालों के बाद, यानी कि रेडियो सिलोन से, कोलंबो से जब वो भारत लौटे, यहाँ आने के बाद वो विविध भारती से जुड़े, और विविध भारती के जितने विज्ञापन
कार्यक्रम हैं, जितने प्रायोजित कार्यक्रम हैं, जो उत्पादन संबंधित हो या फिल्म संबंधित हो या फिल्म संगीत संबंधित हो, हमने उन्हीं की विशिष्ट आवाज़ सुनी। यहाँ तक कि 1000 से भी अधिक स्टेज शोज में भी हमने उनकी आवाज़ सुनी। लगभग 400-500 से भी अधिक फिल्म जगत के जितने सुप्रसिद्ध विख्यात परिख्यात हस्तियां हैं या साहित्य के क्षेत्र के जितने विख्यात, जितने सम्मान्य, जितने प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, उनके साथ भी उन्होंने जो इंटरव्यू किया वो भी हमने सुनी। कई पुरस्कारों से भी वो सम्मानित, मगर सबसे बड़ा पुरस्कार अगर उन्हें मिला तो आप सबसे, आज की दुनिया के दोस्तों से जो प्यार मिला, जो प्रेम मिला, जो इज्जत मिली, जो आदर मिला, जो प्रेरणा मिली, जो प्रोत्साहन मिला, और आज उसी की वजह से इस मुकाम पर वो पहुंचे हैं, इस मोड़ पर है वो, और खुशी को आप ही के साथ, यानी कि आवाज़ की दुनिया के दोस्तों के साथ वो करना चाहेंगे, बांटना चाहेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री गोपाल शर्मा जी को। जोरदार करतल ध्वनि से आप उत्साहपूर्ण स्वागत कीजिए। अपनी अपनी जगह खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन के लिए मैं विनती करता हूं आपसे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सेवा में गोपाल शर्मा का नमस्कार। अभी आपने जो संगीत सुना, आप पुरानी यादों में निश्चित रूप से पहुंच गए होंगे। सन 1956 से सन 1967 तक के दौरान सुबह को हमेशा 8 बजे इस संगीत से आप ही के गीतों का कार्यक्रम आरंभ हुआ करता था। उस जमाने में, आज से लगभग 54 साल पहले, जो कुछ मैं कोशिश करके सफलता प्राप्त कर सका, उसका कारण केवल आपका प्यार, जैसा मनोहर जी ने बताया। आपकी वजह से ही